अस्सलामुअलैकुम। हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 17.2 जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक है मैट्रिक क्लास की सिंटेक्स बोर्ड की। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और उससे पहले हम एक्सरसाइज भी लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 17.2। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following sets are disjoint, overlapping, exhaustive एंड सेल्स। अब हमारे जहन में होंगे तो हम इसको बता सकते हैं। नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है सेट गिवन है हमें 1 2 3 5 एंड 7 एंड दूसरा सेट है 4 6 8 9 एंड 10। अब इन्होंने आगे कंडीशन ये दी ही नहीं है कि इन दो सेट का यूनियन क्या आ रहा है, इसलिए हमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये एग्जॉस्टिव है या सेल है। हम सिर्फ ये बताएंगे कि ये डिसजॉइंट है या फिर ओवरलैपिंग है। तो इन दो सेट्स को अगर हम देखें तो इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कोई कॉमन होता तो हम कहते ये ओवरलैपिंग है, अगर कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट है। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, उसमें जो दो सेट गिवन है वो हैं एक सेट है 1 2 3 6 और सेकंड सेट है 1 2 4 8। इसमें भी आगे इन्होंने ये नहीं बताया कि इन दोनों सेट का यूनियन क्या आएगा, इसलिए हमें सिर्फ ये बताना है कि डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। और इन दोनों सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होने से भी वो ओवरलैपिंग होता है, जो जाएगा कि इनमें दो एलिमेंट कॉमन है 1b और 2b, तो ये होगा ओवरलैपिंग। थर्ड सेट है और ये कह रहा है कि दो सेट हैं, एक है ई सेट होता है एवन नंबर्स का, और एवन नंबर उस नंबर के सेट को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। और दूसरा है ओ, ई एंड ओ, और ओ सेट उन एलिमेंट का सेट होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। और आगे कह रहा है व्हेन, जबकि इन दोनों का यूनियन है इंटीजर। और आगे ये बता रहे हैं यू डिनोट कर रहा है, मैंने इसको यूनियन इसीलिए कहा क्योंकि यू डिनोट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। डिनोट्स यूनिवर्सल सेट।
तो ऐसे दो सेट जो जिनके बारे में हमसे ये आगे बता रहा है कि यूनिवर्सल सेट है, इन दोनों का जो आपके पास यूनियन आ रहा है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वो आएगा नल सेट। इस वजह से ये कहलाएंगे सेल, ठीक है, सेल्स। फोर्थ वन है एन एंड डब्ल्यू, और कंडीशन है व्हेन यू इज़ इक्वल टू, इसमें ये सेट बता रहा है जो कि बिलोंग करता है इंटीजर से, और इंटीजर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन दोनों सेट का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर आएगा, यानी ऐसा नहीं कि इनके दरमियान में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक नेचुरल है एक होल है। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो नल सेट नहीं आता। और साथ में अगर हम यूनियन करते हैं तो वो कह रहा है इनकी यूनियन करने से जो सेट आ रहा है वो इंटीजर है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एग्जॉस्टिव सेट है। एग्जॉस्टिव है, ठीक है, सेट्स हैं। अच्छा, मैंने ऊपर लिखा नहीं था, डिसजॉइंट के साथ भी सेट और ओवरलैपिंग सेट्स। फिफ्थ वन है, फिफ्थ पार्ट है इसका रैशनल एंड इर्रेशनल, और इन दोनों का जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो आ रहा है रियल नंबर। सिंपल सी बात है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर दो अलग अलग सेट है। रैशनल में इर्रेशनल के एलिमेंट नहीं आते, इर्रेशनल में रैशनल के नहीं आते। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा और यूनियन रियल नंबर है, तो ये दोनों भी सेल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज़ इक्वल टू, ए एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, और बी एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10, और हमसे कह रहा है देन फाइंड, हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नंबर 1 है ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, नंबर 1 है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और यूनियन हम कर रहे हैं इसका बी सेट से, और बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो हैं 2 4 6 8 10, और ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10। इसके बाद सेकंड है जो हमसे फाइंड करवा रहा है वो है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी सेट, बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू, बी सेट के एलिमेंट हैं
2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 और B इंटरसेक्शन A होगा इन दोनों सेट की कॉमन एलिमेंट 2 4 6। ठीक है, लास्ट में कॉमन ही आएगा। इसके बाद थर्ड है A डिफरेंस B, यानी A सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो B सेट के अंदर मौजूद ना हो। तो A सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और इसमें हैं 2 4 6 8 10। समझने के लिए हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उनको हम कट कर देते हैं। इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो A डिफरेंस B इज़ इक्वल टू A सेट के वो एलिमेंट जो B के अंदर मौजूद ना हो वो हैं 1 3 5। 3 पार्ट्स हो गए हैं। इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। अच्छा, वो हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। आप लोगों को नज़र तो आया ही नहीं होगा। अच्छा सॉरी, आई डिडंट नो दैट कि ये विजिबल नहीं है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि A डिफरेंस B इज़ इक्वल टू, हमने पहले A सेट देखा, इसका डिफरेंस किया B से, तो A सेट के वो एलिमेंट आए हैं जो B के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो करते हैं पहले। तो इसका फोर्थ पार्ट है B डिफरेंस A। तो B का डिफरेंस A से, इसका मतलब है B सेट के वो एलिमेंट जो A के अंदर मौजूद ना हो, और B सेट के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 और A सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। B डिफरेंस A, टू कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 8 और 10 आ जाएंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फिफ्थ वन, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B। A सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और B सेट के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10। दोनों के कॉमन एलिमेंट हम कट कर रहे हैं। तो इसमें दोनों सेट के तमाम एलिमेंट आते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन ना हो वो, तो वो आएंगे 1 देन 3 फिर 5 फिर 8 फिर 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 सेट गिवन है और हमसे कुछ फाइंड करवा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़
u इज़ इक्वल टू, u डिनोट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, 1 2 3 और ये कंटिन्यू है 19 तक, सॉरी ये है 10 तक, 10 तक ये है। उसके बाद ए सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और बी सेट के एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9 और हमसे फाइंड करवा रहा है, हमें फाइंड करना है, पहला है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू डिफरेंस ए, यानी यूनिवर्सल में से ए का डिफरेंस, एंड दिस इज इक्वल टू 1 2 3 और ये 10 तक, और ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यू सेट के, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर मौजूद ना हो, तो वो आएंगे 1 2 3 4 5 सारे के सारे चले जाएंगे। सिर्फ इसमें से जो आएंगे वो आएंगे 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट है, सेम इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बी सेट के एलिमेंट हैं, पहले हम यू के लिखते हैं 1 2 3 10 तक, और फिर उसके बाद जो बी सेट के एलिमेंट हैं वो हैं 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें से ये वाला एलिमेंट निकालने के बाद, और ये जो है वो ओड नंबर्स हैं, तो इनको जब हम इसमें से निकाल देंगे यूनिवर्सल में से, तो वो सिर्फ एवन नंबर बचेंगे 2 4 6 8 10। थर्ड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें जो यूनियन है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का है, तो चाहें तो हम इसके लिए अलग से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इससे पहले जो दो पार्ट किए हैं, अगर आपके पास बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मालूम किया जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे लिए आसानी ये है कि ये पहले से हमने लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें अलग से इन्होंने क्वेश्चन देकर हमसे ये मालूम करवा लिया है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट वो है 6 7 8 9 10, और बी कॉम्प्लीमेंट ये भी हमने फाइंड किया हुआ है, वो है 2 4 6 8 10। याद रहे कि ये हमें फाइंड करने पड़ेंगे जब गिवन ना हो। यहाँ पर हम सिर्फ इन क्वेश्चन से सॉल्व करके जो हमने निकाला वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 6 7 8 9 10 यूनियन, और 2 4 6 8 10 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 2 4 6 7 8 9
10। ठीक हो गया। इसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं ये वाला स्टेप नहीं लिख रहा क्योंकि हमने पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया था। अब डायरेक्ट हम इस स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट है 6 7 8 9 10 और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10 और इंटरसेक्शन में दोनों ही कॉमन एलिमेंट आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, दोनों में कॉमन 6 है, 8 है और 10 है। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हुए हैं, बाकी हम आगे करते हैं। आई होप कि आपने देख लिया होगा वो। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉमन एलिमेंट लिखते हैं हम इंटरसेक्शन में, हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने के लिए। और इसका 5th है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो 5th पार्ट, अच्छा ब्लैक पेन यूज़ करते हैं हम, वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और हमने आई थिंक पीछे फाइंड किया हुआ है। अच्छा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, उसके बाद हम उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब हमें ये फाइंड होगा तभी हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले ए यूनियन बी हम फाइंड करते हैं, और शायद हमने ये फाइंड किया हुआ है, फाइंड किया हुआ है, नहीं फाइंड किया हुआ, ये हमें करना पड़ेगा। तो ए सेट है 1 2 3 4 5 और बी सेट है 1 3 5 7 9 और इन दोनों का यूनियन आएगा। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 9। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी डिफरेंस करना है इसका यूनिवर्सल में से। तो दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक, इसके एलिमेंट 1 2 3 और 10 तक, और ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 7 9। तो डिफरेंस में हम वो एलिमेंट लिखते हैं पहले सेट के जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद ना हो। तो 1 भी चला जाएगा, 2 भी, 3 4 5 तक चले जाएंगे, फिर 6 आएगा क्योंकि 6 इसके अंदर मौजूद नहीं है, फिर इसके अंदर 7 है वो भी चला जाएगा, वो भी यानी हम नहीं लिखेंगे, फिर 8 आएगा, 9 भी इसके अंदर मौजूद है वो भी नहीं लिखा जाएगा, फिर 10 लिखा जाएगा। इसके बाद है इसका 6th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
इसके लिए पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9 और ये हो जाएगा इन दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट, तो 1 आएगा, 3 और 5। इसको हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, यू में से डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर 1 2 3 10 तक, और जो ए इंटरसेक्शन बी आया है वो है 1 3 5। तो इन दोनों से कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा, यानी ये जो एलिमेंट हम इसमें से निकाल देंगे यूनिवर्सल में से, तो रिमेनिंग होंगे 2 4 6 7 8 9 और 10। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद इसका 6th पार्ट है, सिक्स्थ में हमसे मालूम किया है, ओके ये 6th वन था, अब हम 7th करेंगे, ठीक है। तो 7 में हमसे मालूम क्या करवा रहा है, ये मालूम हमसे किया गया है ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस इसका हो रहा है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और हमने पहले से ये फाइंड किया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम पहले लिख लेते हैं ना। ए कॉम्प्लीमेंट है, क्या फाइंड किया था हमने, ए कॉम्प्लीमेंट है 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10 और बी कॉम्प्लीमेंट है, अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा, बी सेट का एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9, तो ये होगा 2 4 6 8 10। और सिमेट्रिक डिफरेंस में हम कॉमन एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट लिखते हैं दोनों सेट के, तो ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 6 7 8 9 10 और इसका बी कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट 10 है और 8 है और 6 है, तो इनके दोनों के अनकॉमन एलिमेंट आएंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले 2 फिर 4 फिर 7 फिर 9, ठीक है। अच्छा सेवेंथ पार्ट के बाद 8th है,
इसका 8th पार्ट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें फाइंड करना होगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सेट है, क्या सेट है ए? 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ, और बी सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5, और सिमेट्रिक डिफरेंस में अनकॉमन लिखे, कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो इनके जो अनकॉमन एलिमेंट हैं वो होंगे 2 4 7 और 9। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू में से डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 10 तक, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड हुआ है 2 4 7 9। तो 1 से लेके 10 तक 2 4 7 9 के अलावा बाकी सब आ जाएंगे। एंड दिस इज़ इक्वल टू 1 2 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 5 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 9 नहीं आएगा, और 10। इसके बाद 9th है ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, हमें बी कॉम्प्लीमेंट मालूम नहीं है, पीछे है लेकिन यहाँ मालूम नहीं, इसलिए हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं ताकि हम उसका डिफरेंस कर सकें ए से। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल में से बी का डिफरेंस, तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 3 10 तक डिफरेंस, और बी सेट होगा 1 3 5 7 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10। ठीक है, अब हमें ए में से डिफरेंस करना बी का। तो ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, ए सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10। तो ए सेट में से बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट नहीं आएंगे, तो 2 मौजूद है 2 नहीं आएगा, 4 मौजूद है 4 नहीं आएगा, बाकी आएंगे। तो ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 1 3 5। इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट करने लगे हैं 10th। में हमें मालूम कर रहा है ये ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं हम पहले। ए कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल में से ए का डिफरेंस
और ये होगा 1 2 3 10 तक। और ए सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। तो ए सेट के ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 चले गए, 6 7 8 9 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू 6 7 8 9 10। और बी सेट के एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू, अगर इसमें कोई एलिमेंट कॉमन हो तो हम निकाल देंगे। 9 है चला गया, 7 है चला गया, तो 6 आएगा, 8 आएगा और 10।